गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज यहाँ पर हम 14 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं, शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि K2-18b याद है आपको क्या है? एक एक्सो प्लैनेट है और नासा का एक टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसने इस एक्सो प्लैनेट पर लाइफ के एविडेंस खोजे हैं। कैसे खोजे हैं? तो यहाँ पर डाईमिथाइल सल्फाइड का पता चला है, डिटेक्ट हुआ है, और ये जो मॉलिक्यूल है केवल लाइफ के ज़रिए ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो एक्सोप्लैनेट है यहाँ पर भी लाइफ हो सकती है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑलरेडी पहले से ही इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर पर डिटेक्ट किए जा चुके हैं, जिससे इस जगह पर वाटर ओशियन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये पहले ही हमने देखा था कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड था, अभी डाईमिथाइल सल्फाइड की भी यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है यहाँ पर। तो क्या पता हम एलियंस जो मूवीज़ में देखते हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हों, हमसे बहुत पीछे या हमसे बहुत एडवांस हो, कुछ भी हो सकता है। K2-18b इज़ लोकेटेड 120 लाइट ईयर्स अवे। ठीक है, इतना दूर है ये। क्वेश्चंस पर आते हैं। गोपाल बागले हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री? तो ये ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोगों को पता होगा अच्छे से, बहुत बार मैंने बताया है। ऐसे देश जो कभी ना कभी यूके के ब्रिटेन के कॉलोनी रह चुके हैं, वहाँ पर हाई कमिश्नर अपॉइंट होता है। जो कॉमनवेल्थ के पार्ट है वहाँ पर हाई कमिश्नर होता है, अदरवाइज सारी कंट्रीज़ में एम्बेसडर बोला जाता है, पद सेम ही है। ठीक है, गोपाल बागले की बात करें तो फिलहाल ये इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू श्रीलंका हैं और पाकिस्तान में भी डिप्यूटी हाई कमिश्नर के रूप में काम कर चुके हैं। अब इन्हें ऑस्ट्रेलिया में भारत का हाई कमिश्नर बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंथनी एल्बनीज़ और क्वाड का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर एम्बेसडर्स देखें अदर कंट्रीज़ में जो भारत के हैं। तो पहला क्वेश्चन है मतलब पहले हैं मदन लाल रायगर, ये नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ कोंगो हैं। नामग्या सी खाम्पा, ये सोमालिया में भारत के एम्बेसडर हैं। इरशाद अहमद सीरिया में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर हैं। देवेश उत्तम लिथुआनिया में भारत के एम्बेसडर हैं। सुहेल एजाज खान, ये सऊदी अरबिया में हैं। सीबी जॉर्ज जापान में भारत के एम्बेसडर हैं। विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर। प्रणय कुमार वर्मा, ये बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर हैं। और तरनजीत सिंह संधू यूएस में भारत के एम्बेसडर हैं। सिमोना हालेप इज़ अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? ये बिलोंग करती हैं रोमानिया से। और अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, इन पर 4 साल का बैन लग गया है फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। किसने लगाया? इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी के द्वारा लगाया गया है। और क्यों लगाया है? तो वही बैन, एक यही सबसे बड़ा रीज़न होता है प्लेयर्स पर बैन लगाने का, एंटी डोपिंग प्रोग्राम में जब वो फेल हो जाते हैं। 2 इनके पास ग्रैंड स्लैम टाइटल्स भी हैं। 2018 में फ्रेंच ओपन जीता था, 2019 में विंबलडन चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी, और अभी 4 साल का इन पर बैन है। टेनिस प्लेयर और कंट्रीज़ की यहाँ पर बात कर लेते हैं। रोजर फेडरर स्विट्ज़रलैंड के हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया। स्टेफेनोस सित्सिपास ग्रीस के हैं। राफेल नडाल स्पेन। कार्लोस अल्काराज स्पेन। कैस्पर रूड नॉर्वे। डेनिल मेदवेदेव रशिया। एलेक्जेंडर ज़्वेरेव जर्मनी। निक किर्गियोस ऑस्ट्रेलिया। सुमित नागल इंडिया। रोहन बोपन्ना इंडिया। एशले बार्टी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। ईगा स्वाइतेक पोलैंड की। एरिना सबेलेंका बेलारूस की। एलिना रिबेकिना कजाकिस्तान की। ओंस जैबुअर ट्यूनीशिया। कैरोलिन गार्सिया फ्रांस। कोकोचॉफ यूएसए। एम्मा रादुकानु ब्रिटेन। नाओमी ओसाका जापान। बारबोरा क्रिस्कोवा और कैरोलिना प्लिस्कोवा दोनों चेक रिपब्लिक की प्लेयर्स हैं। और यहाँ पर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2022 में जो चैम्पियनशिप हुई थी उसको रिवाइज़ कर लेते हैं फटाफट से। अब तो फ़िलहाल हमारे पास 2023 के भी सारे आ गए हैं विनर्स, लेकिन अभी 2022 एग्ज़ाम जो अभी एग्ज़ाम है कोई, उसमें 2022 के भी इंपॉर्टेंट है सारे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था राफेल नडाल ने, और वुमेन कैटेगरी में एशले बार्टी ने। फ्रेंच ओपन मेंस कैटेगरी में राफेल नडाल, वुमेन्स में ईगा स्वाइतेक। विंबलडन ओपन मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविच और वुमेन्स कैटेगरी में एलेना रिबेकिना। यूएस ओपन मेंस कैटेगरी में कार्लोस अल्काराज और वुमेन्स कैटेगरी में ईगा स्वाइतेक जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रैंक्ड नंबर 1 इन द वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट 2023? वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज रिपोर्ट, इसमें नंबर 1 पर रहा है स्विट्ज़रलैंड। वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में से भी एक है ये। इंडिया की रैंक इसमें क्या है? 30th नंबर पर है भारत, और इससे पहले 2022 में जो था 85 में से 31st पोजीशन आई थी भारत की, अभी 30th, एक
रैंक का हमने इजाफा किया है। टॉप पर स्विट्ज़रलैंड है, पिछली बार भी स्विट्ज़रलैंड ही था टॉप पर। यहाँ कुछ इंडेक्स देख लेते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत की रैंक है इसमें 80th, सिंगापुर ने टॉप किया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 67th है इंडिया की रैंक। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 40th, टॉप किया है इसे डेनमार्क ने। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38th। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 126th। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 161, टॉप किया है नॉर्वे ने। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स देख चुके हैं हम। वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटीज़ में न्यूयॉर्क की रैंक फर्स्ट है, मुंबई इसमें 21st पर है। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग में भारत 77th पर है और वेनेजुएला ने इसे टॉप किया है। इयान विल्मट हैज़ पास्ड अवे, ही वाज अ फेमस, तो ये एक फेमस साइंटिस्ट थे, ऑप्शन डी करेक्ट है। और आप लोग याद करते होंगे ना, वर्ल्ड का पहला क्लोन बेबी कौन है? तो एक मैमल बनाया गया था पहली बार क्लोन के ज़रिए, जैसे मूवी में आपने देखा है ना, मुझे अभी नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा उस मूवी का, हॉलीवुड की मूवी है जिसमें क्लोन का ही सिस्टम उसमें दिखाते हैं, क्लोन बनाते हैं। तो ये जो रियलिटी में जो पहला क्लोन वर्ल्ड का बना था, एक मैमल को बनाया गया था सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के ज़रिए और उसका नाम रखा गया था डॉली। तो वो जो क्रिएट किया गया था ना, एक एडल्ट सेल बनाया गया था पहली बार वर्ल्ड में, उसमें इनका रोल था। इयान विल्मट, ये जो साइंटिस्ट है, इनका रोल भी उसमें था। 1996 में उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर वो क्लोन बनाया था डॉली नाम का, ठीक है। तो उससे रिलेटेड थे और अभी इनकी डेथ हो गई है रिसेंटली। यहाँ रिसेंट देख लेते हैं जिन भी लोगों का निधन हुआ है। सबसे पहले डॉक्टर जॉन वर्नॉक, ये अडॉब के को फाउंडर थे। CR राव मैथमेटिशियन थे, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 में इनको मिला। इसरो के साइंटिस्ट N वलारमथी, जो हम चंद्रयान 3 के काउंटडाउन देख रहे थे, उसके पीछे जो वॉइस थी वो इन्हीं की थी, अभी इनकी डेथ हो गई है। ओमेन चांडी फॉर्मर केरला के CM थे। निक्की मैक्रे पेंशन बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी। जॉन गुडनेफ लिथियम आयन बैटरी के को इन्वेंटर थे। राकेश मास्टर फॉर्मर टॉलीवुड कोरियोग्राफर थे। सिल्वियो बर्लुस्कोनी इटली के फॉर्मर PM। गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन में इंडिया की पहली इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी। सुलोचना लतकर एक्ट्रेस थी और वेद कुमारी घई संस्कृत स्कॉलर थी। हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू रीच 150 ODI विकेट्स? कौन बने हैं ये? कुलदीप यादव हैं। इन जस्ट 88 वनडे इंटरनेशनल इन्होंने 150 विकेट्स अपने पूरे कर लिए हैं। और एशिया कप सुपर 4 मैच जो हो रहा था उसमें श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने अपना 150th विकेट वो कंप्लीट किया है। यहाँ पर क्रिकेट रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखते हैं। तो विराट कोहली बने हैं 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। डेनियल मैगे कनाडा की प्लेयर हैं, पहली ट्रांसजेंडर वुमेन प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगी। जिम्बाब्वे के फॉर्मर कैप्टन हीथ स्ट्रीक, इनकी डेथ हो गई है रिसेंटली। एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की और क्रिस वोक्स इंग्लैंड के, ये दोनों रहे हैं ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर जुलाई। एलेक्स हेल्स और स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के हैं और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान और एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग कंपनसेशन स्कीम 2023 हैज़ अप्रूव्ड बाय विच स्टेट? ये स्कीम MP मध्य प्रदेश के द्वारा अप्रूव की गई है। मॉब लिंचिंग के जो भी विक्टिम्स होते हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करना और उनका रिहेबिलिटेशन करना, ये इस स्कीम का मेनली उद्देश्य है। इसके तहत क्या होगा, गवर्नमेंट 10 लाख कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी टू फैमिलीज ऑफ मॉब लिंचिंग विक्टिम्स। और रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधारों पर, इन ग्राउंड्स पर जो भी वायलेंस हुआ हो उन सभी को ये कवर करती है ये स्कीम। अब स्कीम्स जो न्यूज़ में रही हैं स्टेट्स की, कर्नाटका की स्कीम है गृह लक्ष्मी प्रोग्राम। फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम, ये है राजस्थान की। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 9 साल कंप्लीट हो गए हैं, 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है विश्वकर्मा योजना, PM मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और ट्रेडिशनल वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन जो होते हैं उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए इसका इनिशियल एलोकेशन है। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास 2 स्कीम, ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। मो जंगल जमी योजना उड़ीसा गवर्नमेंट की है। नंद बाबा मिल्क मिशन, ये UP गवर्नमेंट की है। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना MP गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। विच कंट्री इज़ अफेक्टेड बाय स्टॉर्म डेनियल? स्टॉर्म डेनियल जो है इसने अफेक्ट किया लीबिया को, तो ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट होगा। और मोरक्को में भी कुछ समय पहले अर्थक्वेक देखने को मिला था जिससे 21,000 लोगों की डेथ हुई थी और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट इतने लोगों की डेथ हुई थी। जिसके बाद फिर ये स्टॉर्म आया और जिसने लीबिया को अभी अफेक्ट किया है।
यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं डिज़ास्टर्स और बेसिकली साइक्लोन्स के नाम। तो टाइफून खानून जो है ये जापान को हिट किया इसने। साइक्लोन मोचा बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ, म्यांमार और सदर्न बांग्लादेश को इसने हिट किया था और इसका नाम सजेस्ट किया था यमन ने। साइक्लोन निवार की बात की जाए तो ये तमिलनाडु के कोस्ट पर इसने हिट किया था। साइक्लोन तौकाते इंडिया का वेस्ट कोस्ट इससे प्रभावित हुआ था। पहला साइक्लोन था ये 2021 का और इसका नाम जो है म्यांमार के द्वारा सजेस्ट किया गया था। टाइफून गोनी फिलीपींस के ईस्टर्न पार्ट पर इसने हिट किया था। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर। तो इंडिया ने सऊदी अरबिया के साथ एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए एक MOU साइन किया है, जिसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सभी पर काम किया जाएगा। ये एरियाज़ कवर किए जाएंगे। साथ में ये सर्कुलर इकोनॉमी टेक्नोलॉजीज़ पर भी फोकस करेगा टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर कुछ IIT रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। पहला IIT कैंपस मद्रास का इंडिया के बाहर जो सेटअप होने जा रहा है या सेटअप हुआ है, मद्रास ठीक है, IIT मद्रास का कैंपस है जहाँ तंजानिया में जिसको सेटअप किया गया। सेकंड IIT दिल्ली कैंपस जो अब्रॉड में किसी फॉरेन कंट्री में सेटअप हुआ है वो है अबू धाबी UAE में IIT दिल्ली का। IIT कानपुर ने डेवलप किया है एक कंप्रेस्ड एयर बेस्ड मिनरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया गया था। इसरो ने साइन किया है MOU विद द IIT मद्रास टू हेल्प क्रिएट अ ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर देयर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट IIT मद्रास है जिसने डेवलप किया है एक सिस्टम जिसका नाम है सिंधुजा 1 और ये केपेबल है ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सी वेव्स। IIT मद्रास और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने कोलैबोरेट किया है टू लॉन्च द ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी टू वर्क ऑन द 2030 SDGs। विच रेलवे स्टेशन गॉट ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन। ये है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, तो यहाँ ऑप्शन A करेक्ट है। प्लैटिनम सर्टिफिकेशन दिया गया है इसे फॉर बीइंग अ ग्रीन रेलवे स्टेशन। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा दिया जाता है टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ ग्रीन कॉन्सेप्ट्स इन रेलवे स्टेशन। और रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन अभी बनी है जया वर्मा सिन्हा, इनका नाम याद रखिएगा। विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ न्यू मेथड टू पोटेंशियली डिटेक्ट एंड किल कैंसर सेल्स। IISc बेंगलुरु के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और शायद हमने रिवीजन किया था ना IIT वाला, वो इसके बाद का ही था लेकिन वो पहले हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। तो हमारा IISc बेंगलुरु ऐसा है पहला इंस्टीट्यूट जिसने कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए और ख़त्म करने के लिए एक नए मेथड का इजाद किया है। इन्होंने क्रिएट किया है एक हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स मेड ऑफ गोल्ड एंड कॉपर सल्फाइड। ये नैनो पार्टिकल्स जो हैं कैंसर सेल्स को किल कर सकते हैं यूजिंग हीट, ठीक है, गर्मी को यूज़ करके किल कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो इनेबल द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर यूजिंग साउंड वेव्स। और जो कॉपर सल्फाइड है ना, इसके नैनो पार्टिकल्स वैसे भी यूज़ किए जाते हैं कैंसर डायग्नोसिस में, तो इन्हीं का यूज़ करके साथ में गोल्ड सल्फाइड का भी यूज़ करके गोल्ड एंड कॉपर सल्फाइड ये जो नैनो पार्टिकल्स बनाए हैं इससे डिटेक्ट और किल किया जा सकता है कैंसर सेल्स को। चलिए अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विच प्लेयर बिकेम द फास्टेस्ट टू रीच 13,000 ODI रन्स। स्टीव स्मिथ, जॉस बटलर, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली। आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।